हेलो दोस्तों, डिस्कवर फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे मिरर। आज हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली 2 से 3 वीडियोस में मैंने व्हाट इज़ लाइट के बारे में बताया, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ उसके लॉज मैंने बताए। आज हम मिरर के बारे में देखेंगे कि मिरर क्या होता है और उसकी क्या कितने प्रकार के मिरर होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बेसिकली आज हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे और स्पेरिकल मिरर के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मिरर क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। अ सरफेस विच reflects the light incident upon it behaves like a mirror, ठीक है। ये मिरर की डिफिनेशन है। तो क्या कह रहा है? अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट इंसिडेंट अपॉन इट बिहेव्स लाइक अ मिरर। कोई भी ऐसा सरफेस हो, देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी सरफेस है, जरूरी नहीं कि हम ग्लास को ही मिरर कहेंगे। कोई भी सरफेस है, अगर उस पर लाइट पड़े और पड़ने के बाद क्या हो, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए तो हम उसको मिरर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टील का बर्तन है, उसमें आपने ऊपर पॉलिश कर रखी है, उस पर लाइट पड़ी और लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो क्या होगा, हम उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, हम मिरर कह सकते हैं। जैसे पानी, वाटर भी क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वाटर भी क्या है, मिरर की तरह बिहेव करता है। तो कोई भी सरफेस जिससे लाइट पड़ने पर वो रिफ्लेक्ट हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे मिरर कहेंगे। बेसिकली जो मिरर है, जो हमें पढ़ना है, वो ज़्यादातर ग्लास का ही होता है, बेसिकली ज़्यादा है, लेकिन कोई भी सरफेस मिरर बन सकता है, ये आप याद रखें। तो जो इसकी मेन डिफिनेशन क्या है, वो यही है कि किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ेगी और पड़ने पर अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। अब जो मिरर है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, जिसमें से पहला आता है प्लेन मिरर और दूसरा हमारे पास आता है स्पेरिकल मिरर। ठीक। स्पेरिकल मिरर में भी हमें 2 तरह के मिरर पढ़ने हैं, ठीक है, यहाँ की क्लासों में देखेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कौन से 2 तरह के मिरर है। पहला है आपका कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है कॉनकेव मिरर। इन दोनों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम प्लेन मिरर के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर देख लेते क्या होता है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में। देख लीजिए प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर क्या होता है कि कोई भी सरफेस हो, उस सरफेस पे अगर लाइट पड़े और पड़ने के बाद क्या हो, जिस इंसिडेंट, मान लो 0 इंसिडेंस एंगल से अगर लाइट पड़ी है और उसी मीडियम में वापस आ जाए, बाउंस बैक टू इट्स पाथ, इट्स ओन पाथ, अगर उसी पाथ पे वापस आ जाए तो हम प्लेन मिरर कहते हैं। जो बेसिक मेन डिफिनेशन, इसका जो सरफेस रहता है वो प्लेन रहता है, ना ही कर्व रहेगा, ना ही बाहर से बल्जिंग साइड रहेगा, ना ही क्या कहते हैं अंदर की ओर उभरा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी कमाल की प्रॉपर्टीज़ है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़, तो इसमें से जो पहली इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि जो फोकल लेंथ होती है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटिव। ये याद रखना है, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटिव होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल।
प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनेगी, कोई भी किसी भी तरह की इमेज बने, वो इमेज ऑलवेज इरेक्ट रहेगी और दूसरा कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी। वर्चुअल मतलब वी कैन नॉट टेक ऑन इसकी, मतलब हम इसकी फोटो नहीं खींच सकते, वर्चुअल नहीं होगी। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज है कि जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो इमेज कितनी बड़ी होगी, ये भी याद रखना है। तो द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी अब याद रखना है कि जो इमेज की साइज है वो क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट की साइज है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है काफ़ी, ठीक है, कि अगर प्लेन मिरर के सामने अगर कोई 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज है वो उसकी साइज कितनी होगी, तो कितनी होने वाली, वही 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, याद रखो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो कि जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, जैसे आपने प्लेन मिरर के सामने ये मार्कर रखा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। लेकिन हमें कैसा प्रतीत होता है कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। इमेज एपियर्स टू बिहाइंड द मिरर बट बनती कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। होती इन फ्रंट ऑफ मिरर है लेकिन हमें क्या लगता है वो इमेज कहाँ है, इन बिहाइंड द मिरर, ठीक है, याद रखें। तीसरे बाद चौथा इसका पॉइंट है कि लैटरल इन्वर्जन होता है इसमें, लैटरल इन्वर्जन, ये भी अच्छा। लैटरल इन्वर्जन का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो राइट साइड को हो जाएगा, जो राइट साइड वाला है वो लेफ्ट साइड वाला, मतलब लेफ्ट साइड पार्ट्स बिकम्स राइट साइड, राइट साइड पार्ट्स बिकम्स लेफ्ट साइड और वाइस वर्सा। मतलब प्लेन मिरर में अगर आप ये वाला हाथ उठाओगे तो आपको लगेगा ये वाला है, ये वाले कान को पकड़ोगे तो लगेगा ये वाला है, ठीक है। ये मतलब लैटरल इन्वर्जन होता है कि लेफ्ट और साइड क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्लेन मिरर, अगर जैसे कोई एक प्लेन मिरर है उस पर अगर कोई लाइट 0 इंसिडेंस एंगल से टकराएगी तो इट बाउंस बैक टू इट्स ओन पाथ, टकराएगी उसी माध्यम से वापस लौट आएगी, उसी मीडियम से। याद रखना है, जैसे मान लेते ये प्लेन मिरर है, इस पर हमने यहाँ पॉलिश कर रखी है, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। ये प्लेन मिरर है, यहाँ से एक लाइट आई, ये टकराई, तो जब ये लाइट आई इस पर टकराई तो इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है, 0, कोई एंगल तो बन नहीं रहा। तो जो लाइट है इस पर टकराएगी और टकराने के बाद वापस आ जाएगी। तो अगर I 0 है तो क्या हो जाएगा, R भी 0 होगा, मतलब I इज इक्वल टू R इक्वल टू 0, मतलब बाउंस बैक हो जाती है और इट्स ओन पाथ, जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आ जाएगी। ये उसकी, ये भी काफ़ी कमाल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, याद रखना ये भी। अच्छा, 1-2 प्रॉपर्टीज और है कि अगर आप प्लेन मिरर, मैं ऐसे बता देता हूँ ओनली, अगर आप प्लेन मिरर के सामने दौड़ रहे हो तो अगर आप प्लेन मिरर के सामने 5 की स्पीड से दौड़ रहे हो तो जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बन रही वो आपकी ओर कितनी स्पीड से दौड़ेगी, तो 2 टाइम्स स्पीड से दौड़ेगी। अगर आप प्लेन मिरर के सामने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हो तो जो इमेज है, जो प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है उसकी स्पीड कितनी होगी, जो आपकी स्पीड है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसकी स्पीड से दुगनी स्पीड होगी, तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखें। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर में अगर आपको अपनी इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखनी है, पूरी फोटो देखनी है, तो आपको कितना बड़ा मिरर लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते मेरी हाइट है 6 फीट है, मान लेते या मान लेते मेरी हाइट 5 फीट है। अब मुझे अपने प्लेन मिरर पर पूरी इमेज देखनी, पूरी इमेज देखनी है, मेरी जो पूरी इमेज है वो प्लेन मिरर पर आ जाए पूरी की पूरी। तो कितनी बड़ी, मुझे कितनी साइज का मिरर लेना पड़ेगा, तो कितना लेना पड़ेगा, हाफ, आधा। तो अगर मेरी 5 फुट हाइट है तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2.5 फीट का, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैं कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है।